प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जो तालाब में नहा रही थी। तो बहुत से गैर मुस्लिम लोग वहां इकट्ठा होकर उसे बाहर निकालने को बोलने लगे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद सब लोग मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक राजा अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। वो राजा मुसलमान नहीं था। उस वक्त बहुत गर्मी थी और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। तो वो करीब ही तालाब पर नहाने पहुंचा और वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थी, क्योंकि वो तालाब लड़कियों के नहाने के लिए था। लड़कियों ने जब राजा को तालाब के पास आते देखा तो फौरन ही तालाब से बाहर निकल आई, लेकिन एक लड़की तालाब में बैठी रही। राजा ने उस लड़की से पूछा कि तुम क्यों नहीं निकली। लड़की ने घबराते हुए कहा कि ये जगह लड़कियों के नहाने की है और इस वक्त मेरा लिबास ऐसा नहीं है कि मैं किसी गैर मर्द के सामने आऊं। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर राजा की शैतानी की हवस जाग उठी और उसने कहा कि मैं राजा होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं कि ऐसे ही तालाब से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। लड़की उसका हुक्म सुनकर परेशान हो गई और बोली, रहम करे, मैं मुसलमान हूं, मेरे मजहब में पर्दा है, आपको खुदा का वास्ता यहां से चले जाइए। ये जगह लड़कियों के नहाने के लिए है, इसलिए मैं यहां नहाने के लिए आई हूं, वरना नहीं आती। राजा ने गौर किया कि जो लड़की तालाब में है वो इन सब लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। उसने कहा कि तुम अभी मेरे सामने बाहर आ जाओ और अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें अपने महल में ले चलूंगा और अपनी कनीज बनाऊंगा। लड़की ने देखा कि राजा किसी सूरत जान छोड़ने को तैयार नहीं है, तो चालाकी से उसने काम लेना चाहा और अपनी इज्जत बचानी चाहिए। लड़की ने राजा से कहा कि मैं बाहर तो आ जाऊं, लेकिन यहां पर मेरी सहेलियां भी है और आपके सिपाही भी, जो मुझे इसी हालत में देख लेंगे और इसी वजह से मैं राजा के लायक नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे जाने दे तो कल मैं खुद आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात राजा के दिल को लगी और वह सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन राजा बेताबी से उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो लड़की दरबार में हाजिर ना हुई। तो जालिम राजा ने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि राजा तुम्हें दरबार में बुला रहा है। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो मुसलमान सुनार की बेटी है और हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा कर आए हैं। राजा दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की ना आई और राजा को बहुत गुस्सा आया। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जालिम राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, उन दोनों बाप बेटियों को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और वो सुनार के घर जा पहुंचे, लेकिन आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो कल रात को ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म जालिम राजा को हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, लेकिन उस लड़की और उसके बाप का कुछ भी पता न चल सका। फिर उसने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो उस सुनार और उसकी बेटी का पता बताएगा उसे 1 किलो सोना इनाम में दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ हासिल ना हो सका, लड़की का कोई पता न चल सका। तो उसने अपने साथ वाले इलाके के राजाओं को खत लिखा और उस लड़की को और उसके बाप को ढूंढने की दरख्वास्त करके मदद मांगी, लेकिन वहां भी उसका कुछ पता न चल सका। ऐसा लगता कि जैसे उस लड़की को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। एक रात वो जालिम राजा सोया हुआ था तो उसको एक ख्वाब आया और जिसमें उसे दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। राजा झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि इस वीराने में ये किसकी झोपड़ी है, और वो देखने के लिए उस झोपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हुआ तो उसे वहां एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आए और उस बुजुर्ग के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। अब इससे पहले कि राजा उसकी शक्ल देखता, उसकी आंख खुल गई और राजा समझ गया कि ये वही बाप बेटी है जो इस झोपड़ी में छुपे हुए हैं। राजा उस इलाके को जानता था। अगली सुबह उसने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और सीधा दरिया के किनारे उसी जगह पर जा पहुंचा जो जगह उसे ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया और वहां वो देखता है कि एक कमजोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं जानमाज पर बैठकर वही सफेद दाढ़ी वाला आदमी दुआ कर रहा है कि मेरे पालने वाले रब, हम कब तक जालिम राजा से छुपते रहेंगे जो कि चंद लम्हों की लुत्फ की खातिर मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है और जहन्नुम की आग खुद पर वाजिब करना चाहता है। या अल्लाह, उसको हिदायत फरमा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर दे कि लोग उससे डर कर ना रहे, बल्कि उसके होते हुए खुद को महफूज जाने और उसको इज्जत लूटने वाला नहीं बल्कि इज्जत बचाने वाला कर दे। या अल्लाह, तेरे इख्तियार में तो पूरी कायनात है, तू दिलों को फेरना जानता है। राजा समझ गया कि ये वही लड़की है जिसको वो तलाश करते हुए यहां तक आया है, लेकिन वो कमजोर और बीमार नजर आ रही थी और उसके बाप के अल्फाज को सुनकर वो खुद पर काबू न रख पाया और उसके बाप के पास बैठकर वो रो रो कर माफी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफें आई है।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करते रहे। मेरी आंखें खुल गई है, मुझे माफ कर दे। और फिर बादशाह ने उन दोनों को पूरे एजाज और इज्जत के साथ महल में बुलाया और लड़की के बाप से कहा कि मैं ऐलान करता हूं कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और मुसलमान हुआ, और अब अगर आप इजाजत दिए तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। बाप ने बेटी की रजामंदी जानकर उसकी शादी उस बादशाह से करा दी और बादशाह ने उस लड़की को अपनी बेगम बना लिया और बाद में उसकी गैर मुस्लिम रियासत हो गई और बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसकी ये डिमांड थी कि शादी उससे करेगी जो शख्स उसे बापर्दा रखेगा, और एक नौजवान इस शर्त पर शादी करने के लिए राजी हो गया। दोनों की शादी कर दी गई। वक्त गुजरता गया, यहां तक कि एक बेटा पैदा हुआ और एक दिन सोहर ने बीवी से कहा कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूं और खाना खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे मेरा बहुत ज्यादा वक्त जाया हो जाता है। कल से तुम मुझे खाना खेतों में ही ला दिया करना। बीवी इस बात के लिए राजी हो गई। वक्त मजीद गुजरा और उनके यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ, जिस पर शौहर ने कहा कि अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा। बीवी इस बात पर राजी हो गई, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी क्योंकि अब वो अपनी बेपर्दगी तक पहुंच गई थी। तीसरे बेटे की पैदाइश पर उसका शौहर उसे मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आता है। वक्त गुजर गया और औलाद बड़ी हो गई। एक दिन यूं ही बैठे शौहर हंसने लगा। बीवी ने पूछा कि क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? तो शौहर कहने लगा कि तू बहुत पर्दा करती थी ना, आखिरकार तेरा पर्दा खत्म हो गया। क्या फर्क पड़ा तुझे पर्दे से? बेपर्दगी भी तो वैसे ही गुजर रही है। बीवी ने कहा कि तुम साथ वाले कमरे में छुपकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझाती हूं। शौहर ने कहा कि ठीक है, और वो कमरे में छुपकर बैठ गया। बीवी ने अपने बाल बिखेरे और रोना पीटना शुरू कर दिया। सबसे पहले सबसे बड़ा बेटा आया और मां से रोने का सबब पूछा। मां ने कहा कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। बेटे ने कहा कि कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करता है, आपका ख्याल भी तो रखता है। उसने मां को समझाया और चला गया। बीवी फिर से रोने लगी, एक्टिंग करने लगी और दूसरे बेटे के आने पर और उसे बताने लगी कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। बेटे को गुस्सा आ गया। उसने बाप को भला बुरा कहा और मां को समझाकर वहां से चला गया। अब तीसरा बेटा जब घर में दाखिल हुआ तो बीवी फिर से रोने लगी। छोटे बेटे के पूछने पर उसने बताया कि तेरे बाप ने मुझे मारा है, और ये सुनते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गया और ऊंची आवाज में गालियां देते हुए डंडा उठा लिया और कहने लगा, अभी बाप की खबर लेता हूं। और इतनी ही देर में बीवी उठ खड़ी हुई और अपने शौहर को आवाज देकर बाहर बुलाया और फिर कहने लगी, मेरा पहला बेटा पर्दे में हुआ था, इसलिए उसने तेरा पर्दा रखा। दूसरा निन पर्दे के जमाने में हुआ था, इसलिए उसने तेरी आधी लाज रखी है। और जबकि तीसरा बेटा जो मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ था और वो मुकम्मल तौर पर तेरी इज्जत का पर्दा उतारने लगा। सबक यह है कि पर्दा औरत का फितरी तकाजा है और जो अल्लाह ताला की तरफ हुक्म भी है, जिसकी बेशुमार हिकमत खालिक ही जानता है, और ये दुनिया भी है, कायदा भी है। अगर आप किसी गाड़ी को चलाने के लिए उसकी हिदायत के बगैर चलाना शुरू करें तो यकीनन वो बर्बाद हो जाएगी। बात है तो कड़वी लेकिन है सच्ची। एक मर्द गैरत का अंदाजा उसकी औरत के लिबास और पर्दे से लगाया जा सकता है, और ख्वाहिशात अपनी मर्जी से उठाए हुए बोझ है। अगर अपनी परवाज बुलंद रखनी है तो बोझ हल्का रखे, सफर आसान हो जाएगा। और अगर दिल दुखाने पर भी कोई शख्स आपसे शिकायत न करे तो उस शख्स से ज्यादा मोहब्बत आपसे कोई नहीं कर सकता। और कितनी खूबसूरत होती है वो मोहब्बत जो वक्त के साथ नहीं बदलती, वरना इजहार मोहब्बत के कुछ वक्त बाद मोहब्बतें फीकी पड़ जाती है और फिर उन्हें टूटी हुई जूती की तरह घसीटा जाता है। आखिरी दिन तक पहले जैसे मोहब्बत की मौजज़ा होती है। कहते हैं कि बीवी का गैर मुनासिब रवैया, बदजुबानी और शौहर को उसका मुकाम न देना ही शौहर को जल्द बूढ़ा कर देता है, और कोई मुकम्मल किसी दूसरे जैसा नहीं बन सकता। और बदलना जरूरी भी नहीं है, एक दूसरे को समझना जरूरी है, एक दूसरे का एहतराम जरूरी है, मोहब्बत जरूरी है, और सबसे बढ़कर एतमादपुर जरूरी है। जिस मर्द को सच्ची मोहब्बत होगी वो उस औरत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और छोड़ेगा तो मर जाएगा। और गलती ना होने के बावजूद, सब खत्म होने के करीब होने के बावजूद वो उसे खोने के डर से माफी मांग लेगा, और यही असल मोहब्बत की अलामत है। और ऐसा मर्द हीरा है और ऐसी औरत खुशनसीब है।